वेलकम बैक टू सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स। नमस्कार, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम दोनों भी बिल्कुल बढ़िया हैं। हमारी आवाज़ तो आ रही होगी, हमारे से ज़्यादा नेचर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। तो हमने यही सोचा शोर शराबे से दूर, गाड़ियों के ट्रैफिक से दूर, जो साउंड गाड़ियों का होता है उससे बेटर नेचर की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। तो नेचर की आवाज़ के साथ साथ हमारी आवाज़ भी सुन लीजिए जी। तो आज हम आए हैं एक और नया ब्लॉग लेके, एक और नया वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली इस वीडियो में जो भी हमने अभी तक का मॉडिफिकेशन कराया है अपनी थार रॉक्स में, तो वो हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ हम ये बताएंगे कि आपको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी इंडिविजुअली हर पार्ट की। तो हम इसमें बेसिकली ये करने वाले हैं कि जो भी हमने मॉडिफिकेशन कराया है डिटेल वीडियो हम उनको बताएंगे, डिटेल वीडियो बताएंगे, जिसमें प्लस उसमें हम यही बता दें हमने इसमें फॉग लैंप इंस्टॉल होने थे। हाँ। जो कि अभी नहीं हुए। हमने सोचा था कि फॉग लैंप इंस्टॉल होने के बाद हम ये वीडियो बनाएंगे, बट फॉग लैंप में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी चल रहा है 2025। हमारी वाली जो रॉक्स है वो 2024 मैन्युफैक्चर्ड है, जिसमें 2024 के टाइम में वो एलईडी नहीं था, फॉग लैंप जो था वो एलईडी नहीं था। बट जो 2025 का जो नया अपडेट आया है महिंद्रा से, उसमें फॉग लैंप जो है वो एलईडी वाले आ रहे हैं। तो हमने एलईडी वाले ही ऑर्डर करे हुए हैं जो कि महिंद्रा के जेन्युइन हैं। तो वो स्पेयर पार्ट में आएंगे, तो जैसे ही वो आ जाएंगे महिंद्रा से हम इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो हमने सोचा कि इतना वेट हमसे होगा नहीं, हमने कहा पहले ही इसकी वीडियो बना लेते हैं। जो इसकी क्या कहते हैं, फॉग लैंप की वीडियो हम सेपरेटली बना देंगे। सो फिर इस वीडियो से बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मोटिव एक ये भी है आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि हमारा टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग कितना आ चुका है अभी तक। आई गेस 1 लाख से ऊपर तो पहुंच ही गया होगा। हाँ, जितनी मेरे को नॉलेज है। बेसिकली हम इसका मॉडिफिकेशन जो भी अभी तक हमने करवाया है और उसकी जो कॉस्ट लगी है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सिमी की आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको? अभी भी सिमी की आवाज़ नहीं आ रही होगी। शुरू करते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसका क्या कॉस्ट पड़ा है। हमने AXL7 ज़रूर बना दी है, एक्सेप्ट सनरूफ के वो हम इस गाड़ी में करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी को कट करवाना पड़ता है, वो हम करवाना नहीं चाहते। हम हैप्पी हैं इस चीज़ के लिए। तो बाकी जो मॉडिफिकेशन है हम वो आपको दिखाते हैं और आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हम करवा सकते हैं और क्या गाड़ी पे अच्छी लगेगी मॉडिफिकेशन, वो हम ज़रूर देखेंगे। सो हाँ जी, शुरुआत मोहित जी ने करी है इससे, जो कि है नंबर प्लेट। नंबर प्लेट तो नहीं है, बेसिकली हमारे चैनल का नाम है सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स। तो हम लोग जब घूमने के लिए गए थे तो हमारे माइंड में एक छोटा सा आइडिया आया कि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो गाड़ी का नंबर विजिबल होता है। ऑल्दो ऑलरेडी चैनल पे है, बट स्टिल हमें लगा कि ये अगर हम ऐसा बनवा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये एक्चुअली बेसिकली मोहित का आइडिया था, मेरा नहीं था। तो हम बेसिकली जो अपनी जो शीशा है, मेन फ्रंट शीशा और बैक शीशा जो भी है, हम उस पर बनाने की सोचे थे। बट हमने सोचा कि नहीं, वो परमानेंटली स्टेबलाइज हो जाएगा और हम ज़्यादा फालतू का ऐसा प्रमोशन हम कुछ करना नहीं चाहते। हाँ। तो हमने सोचा कि जब जब वीडियो बनाएंगे तब हम ये आगे लगा लेंगे। तो ये है। शुरुआत करते हैं हम लोग हेडलाइट से, जो कि हैं DRL हेडलाइट्स। और इसको लगाने के बाद गाड़ी का लुक जो चेंज हुआ है ना, वो बहुत ही अल्टीमेट है। और आप देखो पहले। सो हमें ये पड़ा है बेसिकली 20,000 पर पीस। 20,000 पर पीस, टोटल 40,000 के आसपास पड़ा है हमें। ये 40,000 का कॉस्टिंग इसमें आई है, प्लस हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए हैं। और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ से हमने इसको इंस्टॉल करवाया था, वो आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। बिल्कुल। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये हैं इंडिकेटर्स। सो हमने इंडिकेटर्स में काम करवाया था। बेसिकली यहाँ पे पियानो फिनिशिंग हमने लगवाई है और साथ में यहाँ पे फॉग लैम्प्स के लिए भी हमने पियानो फिनिशिंग लगवाई है। फॉग लैम्प अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, एज मोहित सेड कि हमने ऑलरेडी ऑर्डर करे हुए हैं, तो वो आ जाएंगे। फिर फॉग लैम्प भी आपको यहाँ पे लगे हुए दिखेंगे। तो ये बेसिकली 2 या 3 जगह पे पियानो फिनिशिंग का काम हुआ है। एक तो आपने देख ही लिया है नीचे, जैसा कि सिमी ने बताया आपको, फॉग लैम्प के स्पेस में, दूसरा इंडिकेटर में, और जो तीसरा पियानो फिनिशिंग का जो दिया गया है वो थार की बैजिंग के साथ यहाँ पर दिया गया है, साइड आप देख सकते हो साइड मिरर पे।
सो या एक पियानो फिनिशिंग यहाँ पे भी है थार की बैजिंग के साथ, बट जो कि मोस्टली गंदा ही रहता है। आई डोंट नो व्हाई इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसको बेसिकली साफ़ करना पड़ता है। और दूसरा जो ब्लैक कलर है गाड़ी का, उस गाड़ी के कलर के हिसाब से गाड़ी जल्दी गंदी होती है। जैसा कि आप देखते हो कि बाकी गाड़ियाँ इतने धूल मिट्टी दिखती नहीं है, काले पे ज़्यादा धूल मिट्टी दिखती है। हमने जो अलॉय चेंज करवाए हैं उसका कॉस्ट हमें पड़ा है 17,000 पर अलॉय, विच इज़ कॉस्टेड अराउंड कितना पड़ा था? 17,000 का एक अलॉय पड़ा था। जैसे कि आप देख रहे हो 17,000 तो 17,500 था मोहित। नहीं, 17,000 का एक अलॉय था, जो कि इंस्टॉलेशन लगा के 17,500 कह सकते हो। बाकी साढ़े 17 के हैं। और ये जो पीछे वाला है ये अलॉय हमें सस्ता पड़ा था, क्योंकि ये एसेसरीज़ के साथ हमने जुड़वाया था, जो कि इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया था, जो कि समवेयर अराउंड 14,000 के आसपास पड़ा था। मॉडिफिकेशन के लिए हमने एक और चीज़ ऐड ऑन करी थी, इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, विच इज़ 4x4 का स्टिकर नहीं है भाई, हमने 4x4 बनाई है गाड़ी को। तो ये 4x4 गाड़ी का हमने बनाया है, जो कि आप देख सकते हो। हमने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। जी, ये था बाहर का कुछ एक्सटीरियर वर्क जो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि तो गर्मी बहुत इंटीरियर है। की इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा अच्छे से दूंगा, हाँ, कि सिमी ने एक्सटीरियर की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी है। अब मैं सेम इन्फॉर्मेशन आपको अंदर जाके, गाड़ी के अंदर जाके इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम मेरे शूज़ से नहीं, थार की बैजिंग से। यहाँ पर एक क्रोम फिनिश दिया गया है, जो कि ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। ये आपको आगे के फ्रंट दरवाज़ों दोनों में मिलेगा, और पीछे जो डिग्गी है उसमें मिलेगा, जिसमें थार की बैजिंग है। उसके अलावा हम अंदर गाड़ी के अंदर जाते हैं। जो हमने इसमें एक स्टीरियो लगाया है, स्टीरियो की कॉस्ट जो है वो 12 से 13,000 रुपये के आसपास कॉस्ट हमें पड़ी थी, जो कि हमने आउटसाइड से लगाया है। ये डायमंड कट का है, तो हम आपको इसको स्टीरियो दिखा देते हैं। सो ये है मिस्टर मोहित, जो कि परेशान है गर्मी से, और उनसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ शायद। नहीं मोहित? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींच के हम आपको डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ये है हमारा स्टीरियो। तो ये है स्टीरियो डायमंड कट का, जो कि हमें ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ी 12 to 13,000 के आसपास विद इंस्टॉलेशन। जो कि हमने इंस्टॉलेशन इसको हमने पालिका भवन, जो कि दिल्ली में है, हमने वहाँ से इसको इंस्टॉल करवाया। बाकी इंटीरियर में हमने और कुछ करवाया नहीं है। बाकी हमने इसमें 70 मैट्स लगाए हैं, हम वो मैट्स आपको दिखा देते हैं। सो हमने एक और काम करवाया था इंटीरियर में हमने ज़्यादा नहीं करवाया मोहित, है ना? इंटीरियर में हमने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया। हमने जो मिनिमम जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी हमने केवल वही कराया है। वही करवाई है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे वीडियो में सामने, ये एलिगेंट का है, एलिगेंट के मैट्स। सो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये डबल इसमें आता है ना? डबल कोटिंग में आता है, जिसमें आप नीचे एक मैट अलग है, ऊपर अलग है। मैट है और नीचे एक वेलक्रो है, इसमें अटैच होती है, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैट ऐसे खुलता है। तो जिसमें देख लो टोटल भी डस्ट नहीं है। जो भी डस्ट है यहाँ से आप इसको रिमूव करके आप अच्छे से करा सकते हो। ये वेल एंड गुड है। ये 70 मैट्स है ऑलमोस्ट। पीछे का भी मैं आपको मैं आपको पूरा अच्छे से इसका व्यू दिखाती हूँ। ये बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है सीट, मतलब बिल्कुल ही टच हो रहा है गाड़ी में ना। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा भी स्पेस बचा हुआ हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी एक्सेसरीज़ का हमारा पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं रेन वाइज़र। ये हमने बताया जैसा कि रेन वाइज़र लगाना ठीक है और नहीं भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि जैसे कोई बारिश होती है तो कुछ होता है तो इसमें पानी अंदर नहीं जाता, ये प्रोटेक्ट करता है। आप थोड़े से विंडो खोल सकते हो, जिससे पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा और सफोकेशन भी नहीं रहेगी, अगर आपको बाहर का वेदर एंजॉय करना है। बुरा इसलिए है कि अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, जो कि समवेयर अराउंड 100 एंड अबव है, तो ये रेन वाइज़र साउंड करेंगे, जिसका साउंड अगर गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम नहीं चल रहा होगा तो ये साउंड आपको अंदर भी सुनाई देगा कि कुछ हवा टकरा रही है किसी चीज़ से, तो वो होते हैं रेन वाइज़र। बाकी इसके अलावा हमने जो काम करवाया है वो आप देख सकते हो। ये भी हमने एसेसरीज़ परचेज़ करी है। विंडो शीट्स,
ये विंडो शेड्स कंपनी से ही हमने परचेज़ करे थे। ये आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेंगे, ये महिंद्रा जेन्युइन एसेसरीज़ है। अगर आप आफ्टर मार्केट ख़रीदना चाहते हो तो मिल जाएंगे, बट लोकल आपको मिलेंगे, जिसमें होता तो कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, ये बेसिकली जैसे ये आप पीछे का देख रहे हो, फ्रंट का तो मिल जाएगा आपको, पीछे का जो देख रहे हो ये पूरा जो कटिंग इसकी जो पूरी विंडो में आ रही है, ये कटिंग आपको नहीं मिलेगी। केवल आपको मिलेगा भी मिलेगा तो केवल इतना ही मिलेगा, ये स्क्वायर मिलेगा। ये जो क्वार्टर पैनल वाला जो ग्लास है ये आपको इस पे शेड्स पे नहीं मिलेगा, शेड्स आफ्टर मार्केट वाला थोड़ा छोटा होगा। तो ये हमें जब पता चला, जब हम पालिका भवन पहुँचे, वहाँ पर कोई और जिसने थार रॉक्स ली हुई थी उसने बताया कि वो आफ्टर मार्केट सर्च कर रहा है ये विंडो शीट्स, जो कि उसको मिल नहीं रहे हैं, जो मिल भी रहे हैं तो पूरी विंडो में कवर नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारा लेने का। और इसके अलावा जो एक्सटीरियर में ही काम हुआ है, जो कि सिम्मी ने आपको नहीं बताया मुझे है। याद आ गया है, मैंने क्या नहीं बताया है। ओके, सो हमने फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर और रेडिएटर प्रोटेक्टर भी इसमें लगवाया है। तो ये जैसा आप कवर देख रहे हो, इसमें यहाँ पर रेडिएटर प्रोटेक्टर है अंदर। रेडिएटर प्रोटेक्टर के ऊपर ही हमने ये इसका जो प्लास्टिक का है कवर लगा दिया। रेडिएटर प्रोटेक्टर पूरा लोहे का है जो कि पूरा रेडिएटर को कवर करेगा। और सेम ऐसे ही फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर भी है पीछे की तरफ में, जो कि आपने हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हो, जो कि मैंने सेपरेटली हाथ में पकड़ के दिखाया था कि वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है। वो बेसिकली यहाँ नीचे इंस्टॉल हो रखा है फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर। तो ये हाँ बोलो नहीं आप बोलो पहले। तो वो लगा हुआ है, जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड हमने आपको बताई है। टोटल जो हमें एक्सेसरीज़ का जो पार्ट पड़ा है कंपनी से, वो समवेयर अराउंड 50,000 के आसपास पड़ा है। राइट मिस्टर मोहित। एक चीज़ मोहित आपको बताना भूल गया है और मुझे याद है अभी भी। तो हमने मॉडिफिकेशन में एक और चीज़ करवाई थी, वो था ये रिम एंड डिस्क पेंट। रिम एंड डिस्क पेंट हमने ये लाल कलर का कराया था। जो लोग करवाना चाहते हैं वो लोग करवा सकते हैं इससे, और आगे वाला काला हो चुका है क्योंकि उसकी सफाई नहीं हो रही। जो हमारा जो सफाई करता है, गाड़ी की सफाई करता है, वो भाई अच्छे से नहीं कर रहा लग रहा है। उनको बोलना पड़ेगा कि भाई गाड़ी की अच्छी से सफाई नहीं हो रही है। जब हमने ना ये लगाया था तो आराम से, जब हमने ये लगाया था तो हमें ना कलर जब हमने करवाया था हमें देख के बहुत ही ऑड लग रहा था, बट अब धीरे धीरे उसकी आदत हो गई है, तो इट्स लुकिंग गुड नाउ। अब अच्छा लग रहा है ना देखने में। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है, कुछ लाल सी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल ही अलग सी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थी। बट जैसे जैसे कंटिन्यूसली हम इसको देखने लगे, समय बीता तो हमारी गाड़ी एक नंबर हमें लगने लग गई। हाँ जी, तो ये टायर जो लगे थे वो टायर हमने चेंज नहीं करवाए हैं, वो कंपनी से हमने वैसे के वैसे ही रखे हैं। जेके टायर आप देख रहे होगे, इसमें कंपनी जो देती है ना बेस मॉडल में, वो 80 टायर देती है। कंफ्यूज हो गए ना, 80 नहीं है, HT देती है। 80 केवल टॉप मॉडल में आता है, कि हाईवे पे यूटिलाइज भी हो सकता है और पहाड़ों में भी यूटिलाइज हो सकता है। HT टायर जो है केवल हाईवे टायर के लिए है, ये पहाड़ों पे इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है, थोड़ा स्लिपरी होता है पहाड़ों में एज़ कम्पेयर टू 80 टायर। तो हम जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमने जो कंपनी से एसेसरीज़ परचेज़ करी थी, वो कुछ 5 या 6 एसेसरीज़ थी, जिसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 50,000 के आसपास पड़ा था। तो वो कुछ इस प्रकार है। उसमें हमने एक अलॉय लिया था, एक एक्सटेंडेड वारंटी ली थी जो कि 5 साल के लिए है। सेकंड हमने फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर लिया था, रेडिएटर प्रोटेक्टर लिया था, पियानो फिनिश जितना भी हमने कराया वो था, विंडो शेड्स थे और रेन वाइजर था। और साइड में आप देख रहे हो ब्रेक पे जो हम क्रोम फिनिश है वो था। ये सारी चीज़ें हमारी समवेयर अराउंड 50,000 की एसेसरीज़ पड़ी थी, जो कि हमें कंपनी से लेनी पड़ी थी। उसके अलावा फिर हमने जो कॉस्ट हमने जो लगाया था, वो चारों जो टायर के एलॉय हैं, एलॉय हमने परचेज़ करे थे, जो कि 17,000 पर एलॉय हमें पड़ा था। वो भी हमने कंपनी से ही परचेज़ करा था। इसके अलावा हमने जो मैट्स आपको दिखाए, वो मैट्स की जो कॉस्ट 4,800 रुपीज़ थी, जो कि हमें आपको दिखाया, वो हमने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। और कुछ बचा? और जो हमने परचेज़ किया था, परचेज़ हमने स्टीरियो भी परचेज़ किया था। तो जो आप देख रहे वो थे भी ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। 12 to 13,000 के आसपास पड़ा था। बाद हमें टोटल उसके साथ कैमरा आया था। मैं यही वेट कर रही थी कि मोहित को याद है कि हमने कैमरा लगाया है। कैमरा आया था, उसका कैमरा हमने खुद इंस्टॉल किया था, जो कि आप देख सकते हो किसी भी महिंद्रा थार रॉक्स में ऐसे कैमरा इंस्टॉल नहीं है। ये फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन इंडिया जिसने मैंने खुद इंस्टॉल किया है। और आप देख सकते हो कि लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। और जो भी जितने भी टॉप मॉडल्स के वेरिएंट्स आते हैं उसमें कैमरा यही होता है, बट बेसिकली उनका जो पीछे का जो रिम जिस पे ये
क्या कहते हैं जिस पे हमारा एलॉय लगा हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके अंदर ही कैमरा इंस्टॉल होता है। और अगर आपने हमारी कैमरा इंस्टॉलेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखो, तो इसको जाके कैसे देखो। इंस्टॉल करा सकते हो। जिसके पास भी MX1 MX5 तक के वेरिएंट हैं वो कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमने बताया था कि जो ब्यूटी कैप आता है जो कि आप महिंद्रा से परचेज कर सकते हो, वो भी हमने परचेस किया था बट वो हमने purchase कुछ किया था, यूज़ नहीं किया। 75 रुपीज़ का था, Correct. ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। Okay. बाकी आपने पीछे का देख ही लिया है, डिग्गी का स्पेस आपको पता ही है, देख सकते हो। और एक ये थार की पेजिंग हमने आपको बताया था कि प्लेयर वाली की। सो मोहित बैठ चुके हैं डिग्गी में और मैं चलाने वाली हूँ गाड़ी घर तक। चलेगा? भाई मैं हो जाता हूँ पैक। तुम्हारे माथे पे मच्छर बैठा हुआ है। ओह माय गॉड। तो ये थी हमारी गाड़ी की डिटेल में वीडियो, जो भी हमने अभी तक का भी मॉडिफिकेशन का काम करवाया है वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे रेड हो चुका है भाई और- बेसिकली बारिश का मौसम है और और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लाल हो चुके हैं। बारिश का बहुत सारे मौसम, मच्छरों ने हमें काट लिया है खड़े खड़े। बारिश के मौसम की वजह से ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि मच्छर ज़्यादा हैं और हम हाँ। ग्रीनरी में ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए मच्छर थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम चल। आपको ये साइट ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कहाँ वीडियो शूट करते हैं। आप भी ग्रीनरी आके देखो, आप भी बोलोगे कि नहीं भाई ग्रीनरी तो है। ट्रू। तो हमने आपको बता ही दिया जैसे कि क्या हमें टोटल कॉस्ट पड़ी है गाड़ी की मॉडिफिकेशन में, जो हमने एसेसरीज़ परचेज़ करी है। आप भी उसको टोटल कर सकते हो, आपको भी टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। तो हमने टोटल करी, जो हमने टोटल करके जो हमें अमाउंट आई है वो 1,75,000। सो ओवरऑल अभी तक हमारा मॉडिफिकेशन में जो भी खर्चा आया है वो आया है 1,75,000 के आसपास मॉडिफिकेशन हो गया है। करेक्ट। और स्टिल सो ऑन, अभी भी कंटिन्यूली चल रहा है। अभी जैसे जैसे और चीज़ें हमें इंस्टॉल अभी करवानी है, फॉग लैम्प करवाने हैं। फॉग लैम्प करवाने और हैं, साइड में आई गेस वो स्टेयर वाला था वो, और जेरी कैन ऊपर हम ऊपर वो भी सोच सकते हैं जो कैरियर भी लगता है, लगवाएंगे, hinge। जो कैरियर लगता है। हिंज तो साइड में छोटा सा पार्ट है, लग जाएगा वो समवेयर अराउंड 2,000-2,500 के आसपास आएगा, तो ठीक वो है। लगवाएंगे। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन बच रही है जिसके लिए हम रुके हुए हैं। हमने सोचा कि एक बार पहले अच्छे से लॉन्च हो जाए, जो भी नई नई चीज़ें मॉडिफिकेशंस आ रही है एज़ पर ईयर। जैसे भी महिंद्रा ने आपने देखा ही होगा 3-4 चीज़ें आगे, वाइपर चेंज कर दिए, रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया, फॉग लैम्प LED वाले दे दिए, जो आर्म रेस्ट है वो दोनों मूवेबल दे दिया, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। तो ये धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो हम इसलिए रुक गए कि एक बार अपग्रेड अच्छे से कर लेने दो ताकि हम पीछे ना रह जाएं। ट्रू। तो हाँ जी, तो ओवरऑल कॉस्टिंग जो हमें पड़ी है वो पड़ी है 1,75,000। सो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने महंगा तो नहीं करवा लिया। भाई महंगा हो चाहे सस्ता हो, कंपनी से जेन्युइन काम होना चाहिए। जो कि आपकी, अगर आप गाड़ी 5 स्टार की रेटिंग पे ले रहे हो तो 5 स्टार की रेटिंग के हिसाब से आपका काम भी होना चाहिए। फ्यूचर में ये ना हो कि भाई आपने एलॉय कोई लोकल लगवा लिए बाहर से और उसके डिस्क या फिर उसके ड्रम में कुछ सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आए और कंपनी क्लेम देने से मना कर दे। इसलिए हमने ये जेन्युइन पार्ट लिए हैं ताकि जेन्युइन चीज़ रहे। कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी गड्ढे में ज़्यादा चली जाती है ऑफ रोडिंग के समय में, और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी ये ना बोले कि आपने आफ्टर मार्केट काम करवाया हुआ है और ये आपका क्लेम पास नहीं होगा। सो इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। वी होप हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको कुछ वैलिड लगी होगी, कुछ भी यूज़फुल लगा होगा। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमने महंगा तो करवा लिया, कोई बात नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करने वाले हो या इसके अलावा कोई ऐसी गाड़ी परचेज़ करने वाले हो, तो वो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या सामान परचेज़ कर सकते हो आफ्टर मार्केट और ऑथराइज महिंद्रा जेन्युइन पार्ट। जी। सो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।